Good evening, students. I welcome you all to yet another lecture of your current affairs series presented to you by ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। तो मंडे है, करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले करंट अफेयर्स थे वो नहीं है। तो लेट अस बिगिन with the first question, right? So Perito Moreno glacier that was recently seen in news is located in which country? तो ये जो पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर है ये एंडीज माउंटेन रेंज में फॉल करता है एंड इट इज़ लोकेटेड इन अर्जेंटीना, ठीक है। एंड इसका नाम जो है, इसको वाइट जाइंट के नाम से भी जाना जाता है। 18,000 साल पहले इसकी फॉर्मेशन हुई थी जब लास्ट आइस एज चल रही थी तब, और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है ये ग्लेशियर जो है अब रिसीड कर रहा है और डिग्रेड कर रहा है। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट, आपका जो लॉस ग्लेशियारिस नेशनल पार्क है जो कि अर्जेंटीना के सांता क्रूज में ही लोकेटेड है, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये ग्लेशियर उस नेशनल पार्क में जो है लोकेटेड है। तो आपसे पूछा जा सकता है लॉस ग्लेशियारिस नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो वो जो है अर्जेंटीना में है, साउथ अमेरिका में है, राइट। एंडीज माउंटेन रेंज वहाँ से गुजरती है। ओके, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अ डिजिटल पॉलिसी टाइटल्ड ध्रुवा? ध्रुवा की फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछी जा सकती है। तो डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, और ये लॉन्च की है आपकी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स ने। ये एक मेजर स्टेप है कि हम नेशन वाइड एक डिजिटल एड्रेस या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है डेवलप कर सकें। जियो कोड करता है, स्टैंडर्डाइज करता है, और एक इंटर ऑपरेबल डिजिटल एड्रेस सिस्टम है ये, जो जियो कोडेड और स्टैंडर्डाइज है। तो हर एक जगह का अपना एक यूनिक कोड रहेगा। तो आपके जितने भी एड्रेस रिलेटेड सर्विसेज हैं वो सिंपल हो जाएंगी, सिक्योर हो जाएंगी एंड कंसेंट बेस्ड हो जाएंगी सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स के अक्रॉस, ठीक है। तो कोर आइडिया क्या है? AAS एड्रेस एज अ सर्विस, जिससे यूज़र जो है अपना एड्रेस डेटा एफिशिएंटली मैनेज कर सकता है और उसके कंट्रोल में रह सकता है उसका एड्रेस डेटा। सो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ध्रुवा इनिशिएटिव, एक डिजिटल पॉलिसी। The Archaeological Survey of India recently discovered a Neolithic rock groove in which district of Tamil Nadu? तो ये जो रॉक ग्रूव है ये कन्याकुमारी में जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर करा है। एंड बेसिकली ये जो है, ये जो रॉक ग्रूव्स हैं ये नियोलिथिक एज में यूज़ किए जाते थे अपने टूल्स को, अपने वेपन्स को शार्पन करने के लिए। नियोलिथिक एज को हम न्यू स्टोन एज भी कहते हैं। तो स्टोन के टूल्स जो हैं आपके यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते थे। एंड हंटिंग एंड गैदरिंग से मूव करके इसकी कैरेक्टराइजेशन थी कि फार्मिंग और एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टेज में जो है स्टार्ट हुआ था। तो अराउंड 10,000 BC के आसपास ये जो है डेवलप करना स्टार्ट किया था आपका नियोलिथिक एज। कंवल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कंवल टाइगर रिजर्व जो है तेलंगाना में है, और तेलंगाना गवर्नमेंट ने रिसेंटली बताया है कि तादोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है एंड कंवल टाइगर रिजर्व जो कि तेलंगाना में है, उसके बीच में एक टाइगर कॉरिडोर बनाया जाएगा। और कुमरम भीम कॉन्जर्वेशन रिजर्व जो है उसको जो है नाम दिया जाएगा कुमरम भीम कॉन्जर्वेशन रिजर्व, ठीक है। और कंवल टाइगर रिजर्व जो है बैंक्स ऑफ गोदावरी रिवर पर है, डेक्कन पेनिनसुला में, सेंट्रल हाईलैंड्स में लोकेटेड है। सह्याद्री आपकी जो माउंटेन रेंजेस हैं उसका पार्ट है, और सदर्न मोस्ट टिप जो है सेंट्रल इंडियन टाइगर लैंडस्केप की ये कंवल टाइगर रिजर्व ही है। इसके कनेक्शंस जो है तादोबा अंधेरी के साथ है महाराष्ट्र में, और ऊपर छत्तीसगढ़ में जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है उसके साथ है। तो क्या नाम है इस टाइगर कॉरिडोर का? कुमरम भीम कॉन्जर्वेशन रिजर्व। कंवल टाइगर रिजर्व कहाँ है? तेलंगाना में है। महाराष्ट्र में कौन सा है? तादोबा अंधेरी। और छत्तीसगढ़ में कौन सा है? इंद्रावती। ये सब याद रखने वाले। और कंवल टाइगर रिजर्व कौन से रिवर के बैंक पर है? ये गोदावरी रिवर के बैंक पर है। और कौन सी माउंटेन रेंज है? सह्याद्री माउंटेन रेंज है। तो कितने सारे फैक्ट्स एक करंट अफेयर से, ये सब याद रखने हैं। द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय विच मिनिस्ट्री? अगर आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पता होगा, शी वॉज अ वेरी एम्पैथेटिक नर्स जो वॉर टाइम में रात को जब लड़ाई ख़त्म हो जाती थी तो वॉर फील्ड में घूमती थी एक लैंटर्न लेके, उनको लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता था, गाना गाती थी, और जो सोल्जर्स इंजर्ड होते थे या जो बच सकते थे, जिनको दवा दारू की ज़रूरत होती थी, उनको वो मेडिकल केयर देती थी। तो
नर्स की बात है तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ही रहेगा। 1973 में स्टार्ट किया गया था। एंड जो भी लोग, एक नेशनल ऑनर है बेसिकली आउटस्टैंडिंग नर्सिंग पर्सनल को, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से। तो इसमें एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट रहता है और 1 लाख रुपए का कैश अवार्ड रहता है अलॉन्ग विद अ मेडल। ठीक है। What type of disease is rabies that was recently seen in news? Rabies एक zoonotic disease है। बेसिकली जो रेबीज वायरस है RABV, जो आपके वो वायरस जो है एक वायरल डिजीज़ है, एक जूनोटिक डिजीज़ है जो बेसिकली आपके नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। एक RNA वायरस है अगर ज़्यादा डिटेल में पूछा जाए। और कौन सी फैमिली है? रैप्डो वायरस फैमिली है। 2 मेन तरीके से बॉडी में फैलता है, या तो डायरेक्टली एंटर कर सकता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से और ब्रेन तक पहुंच सकता है, या फिर पहले वो छुप सकता है और मल्टीप्लाई कर सकता है किसी मसल टिश्यू में और फिर नर्वस सिस्टम जो है उसको इम्पैक्ट कर सकता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के थ्रू। और जब वो ब्रेन तक पहुंच जाता है तो एक तरह से आपकी बॉडी में और आपकी ब्रेन में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है एंड कैन बी फेटल। सो रेबीज जूनोटिक डिजीज़ है। मंकीज एंड डॉग्स जो है इसके कैरियर्स होते हैं। Namaste scheme was jointly launched by which 2 ministries? Namaste scheme Ministry of Social Justice and Empowerment and Ministry of Housing and Urban Affairs ने लॉन्च करी है। आपकी जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है वो UNDP के साथ भी काम कर रहे हैं, सो दैट वेस्ट पिकर्स को जो है इंक्लूड किया जा सके एज अ अंडर द वेस्ट पिकर्स कॉम्पोनेंट जो है आपका नमस्ते स्कीम का। नमस्ते की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। UNDP जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है स्टेट के जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स हैं ताकि स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रेंथन किया जा सके। एंड ये बेसिकली जो आपके सैनिटेशन वर्कर्स हैं, जो आपके सफाई कर्मचारी हैं, उनकी डिग्निटी और उनकी सेफ्टी के लिए बनाई गई है। इसका जो वेस्ट पिकर कंपोनेंट था वो 2024 में लॉन्च किया गया था ताकि हम जितने आपके 2.5 लाख वेस्ट पिकर्स हैं अक्रॉस इंडिया उनको डिजिटली प्रोफाइल कर सके और उनको रजिस्टर कर सके। साथ ही साथ इस स्कीम में बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस का एक कंपोनेंट है जो प्रोवाइड किया जाता है PMJAY जन आरोग्य योजना के अंडर, आयुष्मान भारत में जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चल रही है उसके अंडर। एंड साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी जो है दी जाती है। ठीक है, तो वेस्ट पिकर्स की सेफ्टी एंड डिग्निटी के लिए। ओके, क्विक MCQs। हु वाज क्राउन्ड मिस वर्ल्ड 2025? ओपल सुचाता चुआंगश्री, ये थाईलैंड की हैं और मिस वर्ल्ड 2025 इनको रिसेंटली क्राउन किया गया हैदराबाद में। मिस वर्ल्ड कंपटीशन इस बार हैदराबाद में हुआ था। नंदिनी गुप्ता इंडिया की, शी कुड नॉट विन द टाइटल ऑल्दो शी परफॉर्म्ड वेल। What is the name of the joint military exercises between India and Mongolia? इसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। ये 31 मई को 31 मई को स्टार्ट हुई है एंड 13 जून तक चलेगी। मंगोलिया में जो उनका कैपिटल सिटी है उलन बतार, वहाँ पर। तो दोनों की मिलिट्री में उनकी कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए और अपना जो है एक कोलैबोरेशन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज की जाती है। Okay, what is the purpose of the next generation defense technologies trials conducted by the Indian Army in June 2025? क्या पर्पस था? पर्पस था कि हम इवेल्युएट कर सके कि एडवांस सिस्टम्स किस तरह से काम करते हैं नियर कॉम्बैट कंडीशंस में। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर। कौन से साल, हर साल कब वर्ल्ड बाईसाइकिल डे सेलिब्रेट किया जाता है? जून 3 को, कल है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। What historic first took place during the 148th passing out parade of NDA in May 2025? 148th passing out parade जो हुई NDA की May 2025 में, उसमें सबसे हिस्ट्री में पहली बार कौन सी एक्टिविटी हुई? हिस्ट्री में सबसे पहली बार हुई कि फर्स्ट विमेन कैडेट्स जो थे उनको कमीशन किया गया इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में। The first women cadets were commissioned into Indian Armed Forces. परमानेंट कमीशन मिलने के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ कि उनको कमीशन किया गया। NDA में औरतें भी पढ़ी, राइट। NDA यूजुअली वाज अ मेल इंस्टीट्यूट, लेकिन अब वहाँ पर जो है दोनों मेल एंड फीमेल कोएड हो गया है। फीमेल्स के लिए पहले सिर्फ OTA था, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, but now NDA खड़गवासला has also started training women cadets and फर्स्ट बैच जो था वहाँ से women cadets जो है पास आउट हुई और वो कमीशन की गई इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में। Who won 2 gold medals at the Asian Athletics Championships 2025 for India?
तो ये पीछे से चलता आ रहा है, पिछले 2-3 बार से हमने एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप को कवर करा है। पिछली बार हमने अविनाश साबले के बारे में पढ़ा था, जो उन्होंने 3000 मीटर की स्टीपल चेज रेस जो है उसमें विन करा था। हमने गुलवीर सिंह के बारे में भी पढ़ा था। तो 2 गोल्ड मेडल्स अगेन गुलवीर सिंह ने जीते हैं। पहले इन्होंने 10 किलोमीटर का जीता था, अब इन्होंने 5 किलोमीटर की जो है रेस जीती है, राइट। गोल्ड मेडल आया, डबल गोल्ड मेडल आया है एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बाय गुलवीर सिंह, राइट। कहाँ हो रही है ये चैंपियनशिप? अगेन ये बात भी पढ़ी थी हमने, गुमी में हो रही है, साउथ कोरिया में, राइट। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, which Indian state became the second to cross the nationally prescribed 95% benchmark for full literacy? It was Goa. And गोवा जो है, जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, डॉक्टर प्रमोद सावंत, उन्होंने जो 39 स्टेटहुड डे था गोवा का मई 30 को, वहाँ पर ये अनाउंस करा। दिस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अंडर उल्लास। उल्लास क्या है? बेसिकली नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, विच इज न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंडर गोवा हैज़ बिकम द सेकेंड स्टेट टू क्रॉस दैट बेंचमार्क। पहली स्टेट कौन सी है जिसमें फुल फंक्शनल लिटरेसी है? मिजोरम है, राइट। मिजोरम हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी। Question 15. Where did the Union Jal Shakti Minister recently launch India's largest cleanliness service, Swachh Sarvekshan Gramin 2025 program? तो ये लॉन्च किया गया था दिल्ली में जल शक्ति मिनिस्टर के द्वारा। Which country has recently introduced a visa-free entry facility for Indian tourists for up to 14 days? Visa-free entry facility किस कंट्री ने दी है 14 दिन के लिए इंडियन टूरिस्ट को? फिलीपींस ने दी है। And the last question for today, where was the National Intellectual Property Festival 2025 recently organized? जो National Intellectual Property है, Intellectual Property क्या रहता है? आपका जितने आपके ट्रेडमार्क्स हैं, आपका जितना कॉपीराइट्स हैं, आपका जितनी नई इन्वेंशन है जिसके ऊपर आपने जो है एक कॉपीराइट लिया हुआ है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी, चाहे वो लिटरेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, साइंटिफिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो उसका जो नेशनल फेस्टिवल था वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? वो देहरादून उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज किया गया था। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं था। आई होप आपने इन्जॉय करा होगा। अदर देन दैट, पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। इफ़ देयर इज समथिंग विच यू वुड लाइक मी टू कवर इवन फर्दर, कोई कॉन्सेप्ट है जो आप समझना चाहते हैं, कोई भी चीज़ है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ बेल बटन जो है, बेल आइकन जो है वो दबाना ना भूलें, सो दैट सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। एंड वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, नियर एंड डियर वंस के साथ, सबके साथ हमारी रीच बढ़ाएं, सो दैट ये फ्री इनिशिएटिव का बेनिफिट जो है सभी उठा सकें। अदर देन दैट, हर हफ्ते हमारे नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं, या फिर आप साइंस कॉलेज के ऑपोजिट जहाँ पे स्प्रिंगडेल स्कूल है उसके बिल्कुल बगल में हमारा ऑफिस सिचुएटेड है, एट द गिवन एड्रेस बिलो, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू ऑल tomorrow. Till then, take care, have a good evening and happy learning. Bye bye.